अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा आस्ता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन करें। उर्दू की नोटबुक पे हम कौन सा सबक पढ़ रहे थे? सबक नंबर 9, वतन का सजीला जवान। तो कल हमने इसका क्या काम किया था? अल्फाज, मायने और जुमले किए थे। आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे। तो आइए अब इसका इंडेक्स लिखें। ये आज का हमारा इंडेक्स है। 24 नंबर पे हमारा इंडेक्स 20 मई 2021। आज हम इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। यहाँ पे आपने पेज नंबर भी लिख लेना है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? तो सबसे पहले हम काम शुरू करने से पहले तारीख़ लिखेंगे 20 मई 2021 और आज दिन कौन सा है? जुमेरात। और इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, मेजर शब्बीर शहीद कब और कहाँ पैदा हुए? यानी उनकी आपने तारीख़ बतानी है, तारीख़ पैदाइश और किस जगह पर पैदा हुए ये बताना है। तो मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को उस जगह का क्या नाम था? कुंजा में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, मेजर शब्बीर बचपन से फ़ौज में जाने के आरज़ूमंद क्यों थे? जैसा कि आपने पढ़ा कि उनको बचपन से ही शौक़ था कि फ़ौज में जाने का। तो इतना शौक़ और इतनी ख्वाहिश उनको फ़ौज में जाने की क्यों थी? उसकी क्या वजह थी? तो उसकी वजह ये थी कि मेजर शब्बीर शहीद के वालिद मोहम्मद शरीफ फ़ौज में मेजर के ओहदे पर फाइज थे, इसलिए आप भी अपने वालिद की तरह फ़ौज में जाने के ख्वाहिशमंद थे। देखिए, उनके वालिद मोहम्मद शरीफ फ़ौज में मेजर थे, तो आगे जो उनके जो पहले बेटे मेजर शब्बीर है वो भी फ़ौज में ही शहीद हो गए। और इसके बाद आर्मी चीफ़ इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ रहील शरीफ, वो भी ये कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी फ़ौज में आर्मी चीफ़ रहे। तो ये उनके वालिद, उन्हीं की बात हो रही है। उन्हीं के वालिद रहील शरीफ और शब्बीर शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ पहले से ही फ़ौज में मेजर के ओहदे पर फाइज थे, इसलिए आगे आपकी औलाद को भी फ़ौज में जाने का शौक़ था। सवाल नंबर 3 है, मेजर शब्बीर की वालदा को उनकी शहादत के वक्त उनके बचपन के किस वाक़े की याद आई? यानी जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो साथ ही उन्हें कौन सी उनके बचपन की कौन सा वाक़या, कौन सी बात उन्हें याद आई? सबसे पहले तो उन्होंने शुक्र किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बेटे को शहादत का रुतबा मिला। तो इसके बाद उन्हें याद आया, मेजर शब्बीर की वालदा को याद आया कि बचपन में खेल कूद कर अक्सर शब्बीर के कपड़े मैले हो जाया करते थे, यानी गंदे हो जाया करते थे। जैसे कि कपड़ों के ऊपर मिट्टी लग जाती है तो वो उसके मैले कपड़े बदलवा देती थी। यानी ये इस लड़ाई के बाद जैसे ही अब कपड़े गंदे हुए तो वो उनके कपड़े बदलवा देती थी, कोई और कपड़े उनको पहना देती थी। लेकिन आज शब्बीर जिस लड़ाई में कमीज़ खून से तर करके लौटा था, यानी अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की लड़ाई में, और कमीज़ अपनी खून से तर करके लौटा था, तर करके यानी गीली करके लौटा था। वो कमीज़ नहीं बदली जा सकती थी। क्यों नहीं बदली जा सकती थी? क्योंकि शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफनाया करते हैं जिनमें वो शहीद हो। तो इसलिए फिर मेजर शब्बीर की वालदा को ये वाक़या याद आया। तो उनका खून, हर शहीद का जो खून है वो भी बहुत कीमती होता है, क्योंकि वो अपने मुल्क की हिफाजत में, अपने मुल्क की मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, माँ को अपने शहीद बेटे के चेहरे पर कौन सी तहरीर लिखी दिखाई दी? अब जैसे ही माँ के सामने अपने बेटे का क्या बेजान जिस्म रख दिया गया, और जैसे ही माँ ने अपने बेटे को देखा, शहीद बेटे को देखा, ये बहुत हिम्मत और हौसले की बात होती है कि अपने हाथों से जिस बेटे को आपने जवान किया तो उसका बेजान जिस्म आपके सामने पड़ा हो। तो इस नाजुक वक्त में भी उस माँ का हौसला देखिए कि माँ को अपने शहीद बेटे के चेहरे पर ये तहरीर लिखी दिखाई दी। क्या मतलब, उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा है और मुस्कुरा रहा है
اور ساتھ ساتھ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ان کا بیٹا ان سے کیا بات کر رہا ہے، ان کو واضح طور پر یہ بات ایسے لگی کہ وہ جیسے ان کا بیٹا ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں ماں اب تو خوش ہو نا، ارے مسکراؤ، تم شہید کی ماں ہو۔ یعنی یہ دیکھیں اس ماں کا حوصلہ، اس ماں کی ہمت ہے، اس ماں کا جذبہ ہے کہ کیسے اس نے اپنے بیٹے کو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ سلام ہے ان ماؤں کو جو اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیجتی ہیں اور ان کی ایسے شہید، ان کی بے جان جسم کو دیکھ کر بھی ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ ان سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے بھی اور اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان شہداء کو یاد رکھیے گا جنہوں نے ہماری خاطر، ہمارے اس ملک کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ اللہ حافظ۔